हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बड़ी खुशखबरी आ रही है रेलवे एस्पायरेंट के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 14 जुलाई है और कल यानी कि 15 जुलाई से आपका जो जीडीसी का नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ये रेलवे ने पहले ही बताया है कि 15 जुलाई से जो है फॉर्म भरने वगैरह स्टार्ट होंगे, मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से उससे पहले एक टेम्पलेट नोटिफिकेशन पूरा दे दिया गया है, जिसमें जीडीसी एग्ज़ाम्स को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। आपका जो एग्ज़ाम है जीडीसी का, वो एक्सपेक्टेड बताया गया है इस नोटिफिकेशन में कि सितंबर में एग्ज़ाम कराया जाएगा। जैसा कि मैंने कल टेंडर वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि टेंडर का जो प्रोसेस है वो 2 से ढाई या 3 महीने में मैक्सिमम पूरा हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा जीडीसी का। और पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है, जिसमें अपडेटेड सिलेबस के साथ सारी जानकारी दी गई है, जो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है। अगर आप जीडीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देख के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फ्यूचर के अपडेट्स भी आपको हमारे चैनल पर लगातार दिए जाएंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, और डेट सबसे पहले आप देख लीजिए रेलवे बोर्ड यानी कि न्यू दिल्ली की तरफ से प्रकाशित हुआ है 14/7/2023, यानी कि आज की डेट में ये सभी जोनल रेलवे को लेटर भेजा गया है। सब्जेक्ट क्या है इसका? जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी फॉर फिलिंग अप 25% ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसीज। ठीक है, तो 25% सीट यहाँ पे जो जीडीसी के द्वारा भरी जानी है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया। साथ ही मैं आपको बता दूं, कल जैसे 15 तारीख को बताया गया है कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जितनी वैकेंसी होगी वहां से आपको एक आइडिया और भी लग जाएगा। देखो, 25% सीट जो है ना, वो ओवरऑल वैकेंसी का जीडीसी के द्वारा भरी जानी है। तो 25% जितनी सीट होंगी उससे आपको ओपन मार्केट की वैकेंसी का भी अंदाजा लग जाएगा कि ओपन मार्केट में एएलपी, जेई और आपके टेक्नीशियन साथ ही ट्रेन मैनेजर की कितनी सीट है, क्योंकि यही सारी सीट यहाँ पे जीडीसी में भी आ रही है। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जैसे 100 सीट होती है तो 25 सीट यहाँ पे जीडीसी के द्वारा भरी जाती है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टोटल कितनी सीट वैकेंट है और ओपन मार्केट में कितनी वैकेंसी आएंगी आपकी जेई की, टेक्नीशियन की, एएलपी की और ट्रेन मैनेजर की। ठीक है, बाकी इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू बोर्ड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 20/6/2023 ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट वाइड विच इंस्ट्रक्शन हैव बीन इशूड दैट एप्लीकेशन मे बी इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग फ्रॉम द related PUs as per extant norms for the critical safety category of zonal railways, assistant loco pilot, technician, junior engineer, train manager for filling up 25% of the vacancy through GDC। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, बाकी इसका जो कल नोटिफिकेशन आएगा उसमें वैकेंसी कितनी है वो भी पता लग जाएगा, और कौन कौन एम्प्लॉय उसमें अप्लाई कर पाए हैं वो भी पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मतलब कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें इन्होंने क्या क्या बताया मैं आपको बताता हूँ। आगे इन्होंने बोला, इन दिस कनेक्शन द फॉलोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन फॉर कंडक्टिंग जीडीसी आर एडवाइस। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है, टेम्पलेट फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस इज एनक्लोज हियरविद फॉर सुटेबल इनकॉर्पोरेशन in the single GDC notification to be issued by RRC of each railway zone regarding GDC examination in the specified category. This is only indicative in respect of the exam process. The exam is likely to be held एनी टाइम आफ्टर सितंबर। देखो, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम के बारे में बता दिया सेकंड पॉइंट में कि जो एग्जाम है वो सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। और वही चीज़ें मैंने आपको कल टेंडर वाले वीडियो में बताई थी कि वही 3 महीने के बाद आपका एग्जाम हो सकता है। तो जीडीसी वालों को ये भी पता होना चाहिए कि सितंबर से लेकर यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीनों के बीच में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है। मैंने अक्टूबर नवंबर तक इसलिए बताया क्योंकि ये जो टेंडर वगैरह का प्रोसेस है थोड़ा लंबा भी कई बार चल जाता है। ठीक है, रेलवे शुड प्लान देयर शेड्यूल अकॉर्डिंगली एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी मेड अवेलेबल बिफोर सितंबर। ठीक है, तो सितंबर से पहले यहाँ पे लिस्ट वगैरह भी दे देंगे, इन्होंने कहा है। नोडल आरआरबी विल असिस्ट इन होल्डिंग जीडीसी सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये नोडल एजेंसी के बारे में बताया है कि वो हमने पहले ही प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया, तो वो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया ही था। ठीक है, बाकी जो पूरा पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, जाके ध्यान से इसमें सिलेबस वगैरह देख लेना। ठीक है, जीडीसी फॉर एएलपी टेक्नीशियन, सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन के लिए उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपका पार्ट ए और पार्ट बी होगा। पार्ट ए की ड्यूरेशन 90 मिनट रहेगी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 120 मिनट रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे। ठीक है, और इसका सिलेबस भी यहाँ पे डिस्कस किया है, मैथमेटिक्स के चैप्टर्स, रीजनिंग के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर, ये आपका आएगा। इसी के साथ एएलपी के लिए आपका पार्ट बी भी होता है जो 60 मिनट का होता है और 80 मिनट मिलते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को। 75 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 35% रहता है। ठीक है, तो 35% मार्क्स आपको यहाँ पे लाने होते हैं। ये एएलपी के बारे में इन्होंने बताया है कौन कौन अप्लाई कर सकता है, डिप्लोमा डिग्री वाला, वो यहाँ पे सारी लिखी हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से देख लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसमें और भी डिटेल दी गई है।
जैसे यहाँ पर ये बताया इन्होंने जीडीसी प्रोसेस फॉर जूनियर इंजीनियर जेई के लिए बताया है, तो जेई के लिए 120 मिनट मिलेंगी, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है इसमें, बाकी आपका जो है इसमें आगे फिजिक्स केमिस्ट्री आता है, बेसिक इन्वायरमेंट आता है, कंप्यूटर आते हैं, टेक्निकल एबिलिटी के 100 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देखो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री 15, कंप्यूटर के 10 हैं, इन्वायरमेंट के 10 हैं, टेक्निकल के 100 हैं, टोटल 120 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और ये सारी यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी इन्होंने बता दी हैं। तो इसको अच्छे से देख लेना, आपने किस ट्रेड से डिप्लोमा बीटेक जो भी किया हुआ है आपको पता लग जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा, इन्होंने कहा कि अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है जो वो भी किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे आते हैं जीडीसी प्रोसेस ट्रेन मैनेजर। ट्रेन मैनेजर के लिए सिलेबस इन्होंने बताया है 90 मिनट्स का टाइम रहेगा, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30, 100 मार्क्स का ये होगा, और 90 मिनट्स मिलेंगे। पीडब्ल्यूबीडी वालों को 120 मिनट मिलेंगे। सिलेबस यहाँ पे डिटेल में भी दे दिया है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, लेकिन अभी ये अपडेटेड नोटिस है तो इसमें जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें ध्यान से देख सकते हैं। तो ये पूरा नोटिस है, यहाँ पे नोटिस हो जाता है खत्म। ये मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ जाके भी आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। बाकी कल 15 तारीख को जो भी अपडेट आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है उसको लेकर भी कल क्लियर हो जाएंगी कि कितनी वैकेंसी ओपन मार्केट में आने वाली है, वो भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।